दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते कि वक्त रहते बुरी आदतों को बदल लेना चाहिए, वरना बुरी आदतें इंसान का वक्त बदल देती है। तो इन बुरी आदतों से कैसे बचे? देखिए, आपका एक कल का सवाल लंबित है, बुरी आदतों से कैसे बचे। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी आदत बनती कैसे। जब हम आदतों के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे तभी हम अपनी आदतों को बदलने में समर्थ होंगे। हमारी आदतें कैसे बनती, हम कोई भी काम कहते 21 दिन तक लगातार कर लो तो आदत बन जाती है। आदतें बनती है संगति और वातावरण से। हम जैसे लोग के मध्य रहते हैं, जैसी संगति में रहते हैं, जैसा वातावरण मिलता है, उनको देख देख करके हमारी वैसी आदत हो जाती है, हम उसके आदी और अभ्यासी हो जाते हैं। और फिर एक बार आदत पड़ जाए तो फिर व्यक्ति को उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आदतों में बदलाव नहीं लाया जा सकता। 4 सूत्र देता हूं बुरी आदतों से बचने का। सबसे पहला सूत्र है संकल्प। जो भी आदत है उस आदत से बचना है तो संकल्प लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे इससे दूर रहना है, मुझे इससे मुक्ति पाना है। मान लीजिए किसी की शराब पीने की आदत है, किसी की धूम्रपान करने की आदत है, किसी के गाली देने की आदत है, कोई भी आदत है, जिस भी आदत से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं उसके लिए पहले मन में संकल्प लीजिए कि मुझे इस आदत से छुटकारा पाना है। दूसरी बात, अपने आप को सुझाव दीजिए, आत्म सुझाव। बार बार अपने संकल्पों को दोहराइए। इस सुझाव से आपके संकल्प में स्थिरता होगी। जैसे कोई नशा करता है, वो नशा से बचने का संकल्प लिया तो उसे एक संकल्प, बार बार एक सुझाव अपने मन को नियमित निरंतर देते रहने की आवश्यकता है कि मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है। ये सुझाव उसे नशे के प्रति जागरूक बनाएगा। कोई आदतन गुस्सा करता है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, व्यक्ति बच सकता है। आत्म सुझाव का बड़ा प्रभाव है। तीसरी बात, संगति का विचार करें। ऐसी संगति में रहें जहां उन आदतों से बचा जा सके। अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति नशा करने वालों के साथ ही उठेगा बैठेगा तो उसका मन डोल जाएगा, वो अपने आप को वहां बचा नहीं पाएगा। तो संगति का ध्यान रखे, अच्छी संगति करे जिससे उसको अच्छी प्रेरणा मिल सके और वह अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव घटित कर सके। और चौथी बात, अपने आदतों के प्रति सजगता बनाए रखे। जब लगे कि फिर से वो आदत मुझ पर हावी हो रही है तो सजग होकर अपनी निंदा गढ़ा करे और कहे ये क्या, मैं तो पटरी से उतर गया, मुझे पटरी पर ही रहना है, बच जाएगा। तो 4 उपाय मैंने बताए, संकल्प, सुझाव, संगति और सजगता।
एक लड़की मेरे पास आई, बहुत परेशान, उसके माता पिता लेकर मेरे पास आए। 18-19 साल की लड़की थी और उसको एडिक्शन हो गया था पोर्न वीडियोज देखने का। अब उसे बहुत तकलीफ थी, वो ना छोड़ पाती थी ना कर पाती थी। उसको लगता था कि ये मैं बहुत गंदा काम कर रही हूँ और इससे मुझे नरक जाना पड़ेगा। उसके मन में इसके कारण एक प्रकार का डिप्रेशन जैसा हो गया। उसने एक बार सुसाइड तक का अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन जब भी उसे मौका मिले वो उसके बिना रह नहीं सके। जब उनके परिवार के लोग उसे मेरे पास लेकर आए, मैंने उससे बातचीत की, समझाया। समझाने के बाद मैंने उसे भावना योग करने के लिए कहा और एक आत्म सुझाव दिया कि बार बार एक ही बात को दोहराओ, मुझे सही देखना है, सुंदर देखना है, सही देखना है, सुंदर देखना है, सही देखना है, सुंदर देखना है। और मैंने उससे कहा कि ये सुझाव अपने चित्त को रोज सुबह उठकर 108 बार दोहरा कर दो। आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा कि कोई 6 महीने बाद वो परिवार उस लड़की को लेकर आए, चेहरा एकदम खिला हुआ, और उस लड़की ने कहा 6 महीने में एक बार भी देखने का मन नहीं बना। कभी उधर मन जाए तो मन से आवाज आए, मुझे सही देखना है, सुंदर देखना। एक बात जरूर बताता हूं कि आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक आप आदत बदलना न चाहो। लत तभी सुधरते हैं जब आप सुधारने के लिए संकल्पित हो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो भयानक भयानक लत के शिकार रहे और आज उनसे मुक्त होकर सात्विकता का जीवन जी रहे हैं। आप इन पर विस्तार से मैंने कई बार प्रकाश डाला है, कैसी छोड़े बुरी आदतें। अगर आप ये देखें तो ये प्रवचन भी है और एक प्रवचन मेरा लत पर भी हुआ है, जब ककहरा पर प्रवचन हुआ था। इन दोनों से आप और विस्तार से सुन सकते हैं, पर सार तो मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि शंका समाधान में विस्तार का कोई काम नहीं।